एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक भिखारी रहता था। लोगों की नजर में वह बस एक बेकार इंसान था जो दिन रात भीख मांगता रहता, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा था। रमेश बचपन से ही साधारण परिवार का था। पिता की असमय मृत्यु हो गई थी, माता बीमार रहने लगी और शिक्षा अधूरी रह गई। जिंदगी के बोझ तले दबकर वह शहर आ गया और एक कोने में अपना ठिकाना बना लिया। हर सुबह गली पर खड़ा होकर उसने सीखा, मुस्कान पर भरोसा नहीं, दूसरों की दया ही जिंदगी की सबसे बड़ी आस थी। एक दिन गांव में नीलम देवी आईं। अपनी दुकान से लौटते हुए थक चुकी, हाथ में भारी थैलियां थीं। तभी उनकी नजर रमेश पर पड़ी। पहली बार उन्होंने ध्यान से देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन अभी भी उम्मीद की चमक थी। कुछ भी पूछे बिना उन्होंने अपने बैग से एक स्वेटर निकाला और रमेश को दे दिया। बिना अटके रमेश घबराकर बोला, बहन जी मैं। लेकिन नीलम ने मुस्कुराकर कहा, ये ले लो, ठंड शुरू हो रही है। वह दिन रमेश के जीवन की शुरुआत बन गया। उस शाम उसने सोचा, अगर मेरी भी जिंदगी बदल सकती है तो लोगों की सोच क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि किसी तरह अपनी हालात सुधारेगा। अगले दिन से उसने सोचना शुरू किया, बड़ा सोचो, नई सोच अपनाओ, काम करो। उसने छोटे मोटे काम ढूंढने शुरू किए, सब्जी कटाई, सफाई, हल्की मरम्मत आदि। मेहनत से कुछ पैसे बचे। फिर उसने गांव की बस्ती में छोटे बच्चों को पढ़ाने की ठानी। दूसरे भिखारी बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे, वहीं उन्हें मासिक 1 से 2 घंटे पढ़ने लगा। समय के साथ एक छोटी सी पढ़ाने की परिपाटी विकसित हुई। गांव वाले देखकर मदद देने लगे, कुछ किताबें, थोड़ी सहायता। धीरे धीरे रमेश का ज्ञान भी बढ़ा। गांव में उसकी तारीफ होने लगी। जिसने भी देखा समझा, इस आदमी की सोच अलग है। 1 साल के भीतर उस बस्ती में एक छोटी सी ज्ञान पाठशाला बन गई, जहां पढ़ाई के अलावा बच्चों को संवाद कला, आत्मसम्मान और स्वावलंबन की भी जानकारी दी जाती है। रमेश ने सपने देखना न छोड़ा। उसकी आंखों में बड़ी योजना थी, जिंदगी बदलो, सोच बदलो। कई गांवों में घूमकर उसने युवाओं को प्रेरित करना शुरू किया। उनको समझाया कि भिखारी जैसी जिंदगी कोई नियति नहीं, बल्कि निर्णय होता है। कुछ वर्षों में वह गांवों की यात्रा करने लगा। छोटी छोटी सामाजिक सभाओं में बोलता। उसने सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी का मंत्र पेश किया। लोग सुनते, मुस्कुराते और अपनी जिंदगी बदलने का निर्णय करते।